बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद नबील जवेद साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, आपकी एजुकेशन हुई, आप पीएमएस ऑफिसर बन चुके हैं और अल्लाह ने आपके उस वक्त करम फरमाया कि जब आपके पास ये आखिरी चांस था, आखिरी मौका था और अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत बड़ा प्यार किया अल्लाह पाक की ज़ात ने, क्योंकि बंदे से अल्लाह बहुत प्यार करता है। और आपसे दूसरे बच्चों को ये सबक लेना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी। जो हिम्मत हार गया वो हार गया, जो हिम्मत नहीं हारता वो जीत जाता है। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब आपको इस रिजल्ट का पता चला कि मेरी एलोकेशन हो चुकी है, खुद देखा था नाम रिजल्ट में या किसी ने आपको कॉल की? इसका तो रिजल्ट जो है वो तकरीबन इंटरव्यू मेरा 28 नवंबर को हुआ था, तो 1.5 से 2 हफ्ते के दौरान ही इसका रिजल्ट ये बड़ा खौफनाक था रिजल्ट कि यकदम रिजल्ट आया। यकदम रिजल्ट आया। किसी को उम्मीद नहीं थी इतनी हाँ, जल्दी से रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। मैं अपनी समझ लें अपनी चीज़ें ही समेट रहा था, अपनी किताबें ही समेट रहा था। पिछली बार शाह साहब 12, 13, 18 रमजान को रिजल्ट आया था। बिल्कुल। तो ये इस बारी पीपीएससी जो है इसने जो है वो काफ़ी जल्दी इसका रिजल्ट निकाला है और सब स्टूडेंट्स जो पास तो आउट है खुद वो देखा सारे रिजल्ट हैरान हो गए आपने थे। या किसी ने बताया आपको? नहीं, मैं अब वही बता रहा हूँ आपको कि चीज़ें समेट रहा था, अपनी किताबें समेट रहा था कि अचानक ही जो है वो मोबाइल बजना शुरू हुआ है। को 10-12 मैसेज आए हैं, कॉल आना शुरू हुई है कि मुबारक हो। और फिर मैंने रिजल्ट अपना आने के बाद भी मैंने उसको 2 घंटे तक नहीं देखा, मुझे लोगों से ही उसकी मुबारकबाद आना शुरू हुई है। तो मैंने अपना खुद रिजल्ट बाद में देखा है, लोगों ने पहले देखा। तो ये बड़ा एक चलिए, मुबारकबाद तो आपको हाँ आगे माशाल्लाह। अब ये बताइए, जो मैंने आपको वजीफा दिया था कि दरूद शरीफ पढ़ना है, जी। उस वजीफे ने उस दरूद शरीफ में कितना असर दिखाया और आप नए बच्चों को क्या गाइड करेंगे दरूद शरीफ के हवाले से? हाँ जी, दरूद शरीफ आपने बताया था मुझे वजीफा जब मैं इंटरव्यू देने आया था, तो उसके बाद जब भी मुझे ख्याल आया तो मैंने दरूद शरीफ का विर्द लाजमी किया है। उससे ये हुआ कि मेरा जो दिल है वो जो है ना हल्का महसूस होना शुरू हुआ, मुझे इत्मीनान आ जाता था, इत्मीनान आना शुरू सुकून हुआ। कल्ब। और जब तक मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू जाते वक्त भी मैं जो है वो दरूद शरीफ का विर्द करता रहा। तो उससे जो है एक इत्मीनान की कैफियत थी और दिल हल्का था। और उसने जो है उसकी बरकत से जो है वो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाज दिया है, बड़ा करम अल्लाह का। तकरीबन कितना पढ़ा होगा दरूद शरीफ एक दिन में आप तकरीबन? सर ये मैं बता नहीं सकता, लेकिन जब मुझे ख्याल आया मैंने माशाल्लाह पढ़ा माशाल्लाह। उसको। अब ये बताइए कि जब आपको पता चला, आप खुश हुए, और आपके साथ आपके वालिदैन खुश हुए, आपके बहन भाई खुश हुए, क्योंकि जो खुशी माँ और बाप को होती है ख़ास तौर पे, वो किसी और को नहीं हो सकती। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि आपसे भी बढ़कर अगर कोई खुश हुआ होगा तो वो आपकी माँ है, वो आपके बाप है, और आप तो सैयदजादे हैं, आले रसूल हैं। क्या वालिदैन का एक रिएक्शन था? क्या वालिदैन के जज्बात थे? समझ लें वालदेन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि वालदेन से शायद ही कोई होगा कि जो उनसे ज़्यादा खुश हो। वालदेन सबसे ज़्यादा खुश होते हैं और वालदेन ही जो है वो अपनी औलाद के लिए दिल से दुआ करते हैं। तो उनकी खुशी का आलम तो बहुत, जैसे कहते हैं वो अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। तो बहुत खुश थे, बहन भाई बहुत खुश थे, दोस्त बहुत खुश थे, असातिज़ा बहुत खुश थे, सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अलमीन अकेडमी में जिन्होंने मेरी रहनुमाई की है, आप सारे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही खुश हैं। और मतलब यही बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत खुशी की बात है कि बड़ा अच्छा लग रहा है शाह ये। साहब, हम ये जो काम फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं और हम सारे बच्चों को यहाँ वेलकम कहते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है, जो नहीं कर सकता। आप तो एक बिजनेसमैन के साहबजादे हैं, तो मुझे ये बताइए कि हमारा भी इस एकेडमी में अंदर लालच है, ये इदारा है, इसके खर्चे हैं और लाखों रुपया इसके ऊपर खर्चा आता है। हम फ्री क्लासें हैं, फ्री रिहाइश है, फ्री खाना है, और हम सुबह चाय का भी बच्चों के लिए इहतमाम करते हैं, और जो जितनी फीस दे सकता है हम उतनी उससे फीस ले लेते हैं, जो फीस नहीं दे सकता हम उससे फीस नहीं लेते। तो जब अब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन चुके हैं, अब आप हमारी इस एकेडमी के लिए मॉक इंटरव्यू का लेना या स्पेशल क्लासों का लेना, बच्चों को गाइड करना, गायब गए आपका विजिट करना, और साथ मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप डोनेट क्या करना पसंद करेंगे हमारे इस जी इदारे को? जी।
میں نے جو ہے وہ 70,000 جو ہے وہ ادھر میں ڈونیٹ کرنے کا ارادہ رکھا ہے، جو کہ میں اپنی سروس شروع ہوگی تو انشاءاللہ اس کو ڈونیٹ کرتا رہوں گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیونکہ بہت زیادہ ایک مشکل کا عالم ہے باہر، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے خصوصاً بچے جو ہیں وہ اس فیلڈ میں سوچتے بھی نہیں۔ مشکل بہت مسائل ان کو درپیش ہیں اس فیلڈ میں آنے کے لیے۔ تو یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے کہ اگر لوگ جو بچوں کو اپورچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے بغیر یعنی بغیر کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہوئے، بغیر مالی مسائل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اسکول سے آ کے یہاں تیاری وغیرہ کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں بھی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اندر کنٹریبیوٹ کروں گا، اور جہاں تک میری اعتماد کی بات ہے وہ بھی انشاءاللہ مستقبل میں ضرور یہاں کسی بھی حیثیت میں اگر انٹرویو ہوگا تو میں ضرور آؤں گا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ آپ ایک اسپیشل کیس ہیں، اسپیشل کیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آخری موقع تھا، آپ نے جو ہمت نہیں ہاری، میں نے شروع میں بات بھی کی، تو کتنے گھنٹے آپ نے ان 3 سالوں میں اسٹڈی کی اور نئے بچوں کو کیا گائیڈ کریں گے اپنے اس تجربے کی روشنی میں؟ اچھا، یہ میری آخری اٹیمپٹ تھی، اور تجربہ میرا یہی ہے کہ آپ کے پاس جتنا وقت ہے اور جتنی ریسورسز ہیں اس کے اندر آپ رہ کے اپنا میکسیمم جو ہے وہ ایفرٹ پٹ کریں، کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کریں کہ یار میرے پاس جتنا ٹائم تھا، میرے پاس جتنے ریسورسز تھے، میں اس کے اندر رہ کے میں نے اپنی میکسیمم ایفرٹ دی ہے۔ دیکھیں، انسان کے ہاتھ میں کوشش کرنا ہے، اور کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، محنت اور نیت سے اگر آپ کسی چیز کے پیچھے کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ بھی پھر آپ کا اس چیز کے اندر ساتھ دیتا ہے۔ تو بس اس سفر کے اندر یہ نہ سمجھے کہ میری آخری ہے یا پہلی ہے یا دوسری ہے، بس یہ سمجھے کہ میں نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے اور خلوص نیت سے کرنی ہے، تو اللہ پاک جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ کامیابی نصیب یہ فرمائے جو گا۔ بچے ہیں ان کو کیا گائیڈ کریں گے کہ وہ کون سے سبجیکٹ رکھیں، کن سبجیکٹ زیادہ نمبر آتے ہیں، اپنی ڈگری کو پیش نظر رکھیں، اپنے انوائرمنٹ کو پیش نظر رکھیں، کس طرح نئے بچوں کو آپ گائیڈ کریں گے؟ اس فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ جو مشکلات بچوں کو فیس کرنی پڑتی ہیں وہ گائیڈنس کی ہیں، تو گائیڈنس میرے یہاں سے بہت لازم و ملزوم ہے اس فیلڈ کے اندر۔ تو اگر آپ کو کوئی اچھا گائیڈ کرنے والا ملتا ہے تو ضرور اس کا ہاتھ پکڑیں، اور اسپیشلی سبجیکٹس کے اندر خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کون سے سال کون سا سبجیکٹ ہٹ ہو رہا ہے، اس کے اندر نمبر کم آ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا اس کے اندر جو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کوئی سبجیکٹ رکھ رہے ہیں، آپ کو اس کا نالج ہے کہ نہیں، بیسک نالج آپ اس کو آسانی سے گراسپ کر پا رہے ہیں، اس کے متعلق کوئی ٹیچر اویلیبل ہے، اس کی گائیڈنس اویلیبل ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو بک اس کے متعلق کوئی اچھی ہے جو آپ اس کو پڑھنے میں آپ کو دقت تو نہیں ہے۔ تو یہ میں سے یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ایک اسٹوڈنٹ کو مد نظر رکھنی چاہیے کسی بھی سبجیکٹ کو آپٹ کرنے سے پہلے: اس کا ٹیچر، اس کے ریسورسز، اور اس کا پیٹرن کہ وہ سالوں میں کیسا وہ رزلٹ دے رہا ہے وہ سبجیکٹ، اس کے اندر نمبر زیادہ آ رہے ہیں یا کم آ رہے ہیں۔ میں سے یہ 3-4 جو چیزیں ہیں نا اہم سبجیکٹ سلیکشن کے اندر، وہ ایک بچوں کو اب آپ اسسٹنٹ کمشنر بن چکے ہیں، اور میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں کہ جب آپ اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد اب آپ کے پاس اختیارات کی بھرمار ہوگی، آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر ہوں گے، پوری تحصیل کے ذمہ دار ہوں گے، اس موقع کے اوپر یہ جو سید صاحب ہیں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور انبیاء کرام و باقی لوگوں کی جو شریعت ہے، جو طریقت ہے، جو طریقہ کار ہمارے اکابر کا رہا ہے، ان کو پیش نظر کیسے رکھیں گے، رشوت سے کیسے بچیں گے، غریبوں کو کیسے سینے کے ساتھ لگائیں گے، جو سپیڈ جس فائل پہ آپ نے سائن کرنے ہیں آپ میرٹ پہ کریں گے، اسی دن کریں گے، فائل کو لٹکائیں گے، کس طرح اس پاکستان کی بہتری میں آپ اپنا رول پلے کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے، اور میں اپنے یہ 3-4 سال جو اس سفر میں رہا ہوں، میں نے نہ صرف یہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کی ہے، بلکہ مجھے معاشرے کے اندر جو مسائل ہیں ان کے بارے میں بھی مجھے کافی میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے، خصوصاً علم اور صحت کے شعبے کے اندر لوگوں کو بہت مسائل درپیش ہیں۔ تو میری نیت جو ہے وہ اس ایز این اسسٹنٹ کمشنر آنے کی صرف ایک پہلی جو میری پرائرٹی وہ پبلک سروس ہے، اور میں پبلک سروس پہ یقین رکھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ اس
सीट से नवाजता है, अगर आप इस सीट पे आते हैं तो सरकार आपका सारा आपको एक अच्छी तनख्वाह देती है, आपको अब सारे अखराजात उठाती है, तो रिश्वत तो गाड़ी होनी है, हाँ आपके पास स्टाफ होना है, घर होना है, और क्या चाहिए? यानी कि रिज्क हलाल से बड़ा और क्या होता है? जी इससे बड़ा और क्या जी। पैकेज हो सकता जब सरकार आपके सारे अखराजात उठा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी असिस्टेंट कमिश्नर के है? कि हमारा अलावा ये किसी मौकफ भी। है कि अल अमीन एकेडमी जो है, ये नेक और साले ब्यूरोक्रेट पैदा करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप कोई भी सरकारी नौकरी उठा के देखें, अगर आपको सरकार उसके पैसे दे रही है, आपके अखराजात उठा रही है, असिस्टेंट कमिश्नर है उसके सारे अखराजात उठा रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी बाशऊर बंदे को नाजायज़ तरीके से पैसे यानी कमाने चाहिए या हराम की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पैसे लेते हैं तो वो हराम के ज़िम्मे में आता है। तो आप रिज़्क़ हलाल की तरफ जाएं बजाय इसके कि रिज़्क़ हराम की तरफ जाएं। और असल में अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो यही ज़िंदगी का असासा है, असल असासा यही है, क्योंकि आखिरत में आपने इसी चीज़ को लेके जाना। आप तलावत कैसे करते हैं? किस कारी को पसंद करते हैं? नात को अगर सुनते हैं तो नात खां कौन सा पसंद है? कव्वाली सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं? आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो आपकी तन्हाई वाली लाइफ है, वहाँ आप क्या दुआएं मांगते रहे? और उसके साथ जब आप अगर इंटरटेनमेंट की तरफ आपका रुझान है तो गाने क्या सुनते हैं? किस अदाकार को, किस अदाकारा को पसंद करते हैं आप? हाँ जी, ये मैं ज़्यादातर अपने जो फ्री टाइम है उस मुताले को ज़्यादा मुतालिया ज़्यादा करता हूँ अपने फ्री टाइम के अंदर। और थ्रू आउट मेरे पास जो फ्री टाइम था उसमें मैंने तदरीसी अमल के अंदर थोड़ा अपना हिस्सा दिया था। पढ़ाता रहा हूँ मैं CSS को ही। और उसके अलावा मुझे प्रोग्रामों में जो है वो न्यूज़ शोज़ काफ़ी पसंद है, जिनके अंदर आपको करंट अफेयर्स वगैरह सीखने को मिलते हैं। ये पैटर्न इन चीफ हैं सुहेल बड़ाई साहब, उनका एक दिन जियो के साथ वो बड़ा मालूमाती है, वो भी अक्सर देखने को मिलता है और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे। और ये है कि नात खान मेरे अभी जहन में नहीं है, लेकिन नात खान मुझे नात पसंद है और मैं सुनता हूँ। अगर आवाज़ अच्छी हो तो और दिल को महसूस करे तो नात का बहुत लुत्फ़ म्यूजिक आता में है। क्या लाइक करते हैं? सर म्यूज़िक में मैं क्लासिकल जो है वो पसंद करता हूँ, जिसमें नुसरत फ़तेह अली खान और अपना राहत फ़तेह अली खान है। इनके म्यूज़िक को जो है वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और अपने फ्री टाइम में इनको भी सुनता हूँ कभी-कभी। अब आप आम आदमी से खास बन चुके हैं। अब शादी कैसे करेंगे? कहाँ करेंगे? आपकी जो होने वाली बेगम है, जो हमारी बहू बेटी होगी, रिश्ता क्या पसंद करेंगे? जब आप असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे शादी अब करेंगे, तो अब आपका लेवल क्या है? एक खानदान, बच्ची के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? बच्ची के खानदान के अंदर क्या खूबियां होनी चाहिए? घर वालों की मर्जी से करेंगे या घर वालों को कन्वे करेंगे या लव मैरिज करेंगे? क्या पसंद करेंगे आप? सर लड़की के अंदर तो सबसे पहले सर वो एक अच्छे घर की होनी चाहिए, वो तालीम याफ्ता होनी चाहिए, उसको उसके अंदर शऊर होना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो एक लड़की के अंदर होनी चाहिए। बाकी अपना मेरी तो तरजीह है कि मैं अपने घर वालों की मर्ज़ी से करूँ। बाकी देखें सफ़र के अंदर आगे जाके क्या होता है। रिश्ते अगर पहले ज्यादा आ रहे थे या अब ज्यादा आ रहे हैं? सर अब यकीनन अब तो ज़्यादा आ रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं मैसेज वगैरह भी आ आपको? रहे हैं, मैसेज वगैरह भी आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है आप रिप्लाई किस किस को कर रहे हैं? मैं तो सारों को रिप्लाई कर रहा हूँ, सबको आपने लेकिन रखा हुआ लाइन में? एहतियात के साथ। चलो, ये अच्छा है कि एहतियात के साथ रिप्लाई करें। अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल अमीन एकेडमी आपका अपना इदारा है, ये एक ट्रस्ट है, वेलफेयर फाउंडेशन है। हमारी ये ख्वाहिश, आरजू और जस्तजू ये है, आपके सामने हम अपनी ख्वाहिश को रखते हैं कि आप इस अदारे में आते रहें, हम आपको वेलकम कहते रहें। ये आपका अपना घर है और हमारी ये भी ख्वाहिश होगी कि अगर अल्लाह ने हमें सियालकोट के अंदर अपनी ब्रांच बनाने का मौका दिया, तो माशाल्लाह हमने नारवल में जगह ले ली है, वहाँ ब्रांच हमारी बन चुकी है, और इस्लामाबाद जगह हमने ले ली है, कराची जगह ले ली। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह ने हमें मौका दिया, आपके ताउन से हम भी आपके साथ हैं, तो हम सियालकोट में अगर हमारी ब्रांच बनी अल अमीन एकेडमी की, तो उस ब्रांच का जो नाम है आपके नाम से मंसूब होगा। उस ब्रांच का नाम होगा सैयद नबील जावेद साहब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया।